विष्णु प्रिया जी और आयुष्मान चिरंजीव रोहन जी विवाह के पवित्र बंधन में बंधने के लिए जा रहे हैं। संसार का सबसे प्यारा जो रिश्ता है, यदि इसको समझ लें तो सबसे प्यारा रिश्ता है। उस रिश्ते में आज दोनों प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये दोनों तो सौभाग्यशाली हैं जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, जिसको सबसे बड़ा आश्रम कहा गया है, सबसे बड़ा माना गया है। उसके साथ साथ हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ पर आज इस पल को देखने के लिए साक्षी बन रहे हैं। बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं, बहुत कम लोगों को अवसर मिलता है जो जहाँ दो दिलों का मिलन हो रहा है, दो कुलों का मिलन हो रहा है, उस पल को, उस संगम को देखने के लिए उपस्थित होते हैं। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं आज यहाँ पर इन दोनों को इस विधि के द्वारा गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए। हम सभी थोड़ी देर तक बैठ करके सारी विधियों को ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर जो भी विधियाँ कराई जाएंगी वो सब समान होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है पति और पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। तो छोटा और बड़ा पहिया कभी नहीं होता है। अगर छोटा और बड़ा होगा तो एक्सीडेंट। तो आज असमानता आने लग गई है रिश्तों में, है ना। एक व्यक्ति दूसरे को छोटा बोलता है, वो दूसरे को छोटा बोलता है। तो जब छोटा बड़ा करने लग जाएंगे तो एक्सीडेंट, और आज इसीलिए एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। यहाँ पर आप वैदिक परंपरा के द्वारा विवाह कर रहे हैं, जहाँ पर दोनों को एक साथ बढ़ने की प्रत्येक विधि में आप देखेंगे कोई भी विधि अनइक्वल नहीं होगी, असमान नहीं होगी। जो भी विधि करेंगे दोनों ही करेंगे, माता पिता करेंगे वो भी दोनों ही करेंगे। और कोई भी ऐसी विधि नहीं है जिसमें कि विष्णु प्रिया जी को कम आंका जाए या रोहन जी को कम आंका जाए, दोनों ही बराबर हैं। हम आज के युग के लोग हैं, तो आज के युग के हिसाब से पहले परिस्थितियां और थी। हम उसी परंपरा को लेकर के यदि आगे बढ़ेंगे तो घर में विवाद की स्थिति बनेगी। आज परंपरा कुछ और है, आज समय कुछ और है, तो उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। मिलकर के एक एक विधि को ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लोगों ने बोला है कि इसके बिना विवाह नहीं हो सकता या पति पत्नी नहीं हो सकते इसलिए बस करना है, नहीं। यहाँ पर जो कुछ भी कराया जाएगा वो जीवन पर्यंत आपके काम आएगा यदि ध्यान से सुनेंगे। तो एक एक विधि को ध्यान से सुनेंगे। ये दोनों तो सुन ही रहे हैं, और भी सभी जितने लोग बैठे हुए हैं अपनी शादी में थोड़ा कम ध्यान दे पाते हैं, तो दूसरे की शादी में ध्यान से सुनेंगे। तो आज से जो कुछ कमियां आ रही हैं उसको आज से ठीक करेंगे तो भी गृहस्थ अच्छा होगा। मैं हमेशा कहती हूँ हम लोग भारतीय परंपरा के हैं। यहाँ पर विवाह होता है, यहाँ पर और कुछ नहीं होता है, विवाह होता है। विवाह का पूरी डिक्शनरी उठा करके देख लेंगे, कोई अपोजिट वर्ड बना ही नहीं है। तो हमारे यहाँ विवाह होता है मतलब बंध गए तो बंध गए, जन्मों जन्मों के लिए बंध गए। अब लड़ेंगे झगड़ेंगे कुछ भी करेंगे, लेकिन साथ छोड़ने की बात कभी नहीं करेंगे। आज से, अब से, इस पल से आप विचार कर लीजिए। अभी भी कोई मन में विचार हो तो आपके पास चांस है, इसके बाद में कोई चांस नहीं है। अब तो विवाह किया है हमने, है ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया है। हमारे यहाँ तो जन्मों जन्मों की बात होती है कि जन्मों जन्मों तक यही साथी मिले। और कोई भी बात होती है, मैं हमेशा कहती हूँ गुण अवगुण सभी के अंदर होते हैं, है ना। कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर पूरे गुण हो, कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर पूरे अवगुण हो। यदि गुण ही गुण हो तो वो भगवान हो जाएगा। तो हम सभी भगवान नहीं हैं, इंसान हैं। तो जैसे आज हम गुण ही गुण देख रहे हैं एक दूसरे के अंदर, वैसे ही जीवन पर्यंत गुणों को ही देखेंगे, कमियों को हम कभी नहीं देखेंगे। ये सारी विधियों के द्वारा कुछ ऐसे बड़े प्यारे प्यारे वचन आपको दिलाए जाएंगे। आप ध्यान से सुनेंगे तो जीवन सुखमय होगा। आइए हम प्रारंभ करते हैं। इस संसार में परमात्मा की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले उनका आह्वान करेंगे, उनका आशीर्वाद हम सभी प्राप्त करेंगे और प्रार्थना करेंगे भगवान ये विधि आज हम प्रारंभ कर रहे हैं ये निर्विघ्न संपन्न हो, कोई भी विघ्न बाधा इसमें ना आने पाए और हमारा मन इसमें पूरी तरह से जुड़ा रहे। सभी लोग मिलकर के एक स्पिरिचुअल वातावरण, आध्यात्मिक वातावरण यहाँ पर बनाएंगे और इस पल से जुड़े रहेंगे। बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत् प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रीणात् तदेषां निहितं गुहाविः।
ॐ अर्चत प्रार्चिता नरः प्रियमेधासो अर्चता अर्चन्तु पुत्रिकाउत पुरमिद्धृष्णुवर्चत केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वलः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजः वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणं। आप दोनों खड़े हो जाएंगे। विवाह की सबसे पहली विधि जो आपने अभी वहां पर स्टेज पर की थी, जयमाला की विधि, ये सबसे पहली विधि है और ये विधि के द्वारा ही पहली विधि में ही बताया जा रहा है कि आप दोनों ने बराबर की है, दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाया है। माला किसी को हम कब पहनाते हैं? हाँ, जब हम वेलकम करते हैं, किसी का रिस्पेक्ट करते हैं, तब हम माला पहनाते हैं। तो पहली विधि के द्वारा ही कितनी प्यारी बात बताई गई कि हम दोनों वचन ले रहे हैं कि जीवन पर्यंत एक दूसरे का सम्मान करते रहेंगे। बहुत प्यारी विधि है, आप ध्यान से इसको समझेंगे ना। जिस रिश्ते में सम्मान होता है वो रिश्ता कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो वचन दिया है आप दोनों ने कि कभी हम एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे, जीवन भर सम्मान करेंगे। और इसका एक नाम हार भी है। तो जो पति पत्नी एक दूसरे के सामने थोड़ा हार जाते हैं ना, वो रिश्ता जीत जाता है। तो हारने वाला कभी छोटा नहीं होता है। कभी भी ऐसा वातावरण आए तो कभी भी नहीं समझना है कि मैं झुक गया तो मैं झुक गया, नहीं, मैंने रिश्ते को बचा लिया। तो ये विधि के द्वारा आपको बताया गया है। अब अगली विधि इसी में है। बाहर से जब आप आएंगे, पहले के टाइम पर केवल जेंट्स बाहर जाते थे, जो लेडीज होती थी वो घर को संभालती थी, लेकिन अब दोनों ही बाहर जाते हैं। तो पहले की विधि यदि करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि अब वो बाहर जा रही हैं और बाहर से आकर के घर का काम वो अकेले करेंगी तो उनके ऊपर प्रेशर आएगा, तो वो दुखी होंगी। और जब दुखी होंगी तो घर में वातावरण दुख का बनेगा। तो अब क्या करना है, वो बाहर मिल करके संभाल रहे हैं तो हमें भी मिल करके साथ में उनका, तो जैसे भी हो सुख का वातावरण बनाना है। तो अब बाहर से आएंगे दोनों लोग तो कैसे बिहेव करना है एक दूसरे के साथ में, ये अगली विधि में बता रहे हैं। सबसे पहले बाहर से आते ही बातें नहीं करनी है ना। कई बार होता है ऑफिस में कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिव थिंग्स हमारे माइंड में होती हैं। ऑफिस से आते हुए रास्ते में कोई बात हो गई तो हम बहुत सारे नेगेटिव विचारों के द्वारा आते हैं, और आते ही जब घर में बात करते हैं तो कई बार वहाँ का गुस्सा सारा, तो घर जो हमारा मंदिर बनना चाहिए तो वो क्या बन जाता है, मेंटल असाइलम। आज हम विचार करेंगे कि क्या हम मंदिर में रह रहे हैं, क्या हम स्वर्ग में रह रहे हैं। तो आते ही क्या करना है, बातें नहीं करनी है। सबसे पहले एक दूसरे को प्यार से बैठने के लिए बोलना है, सम्मान करना है, रिस्पेक्ट, बैठने के लिए बोलना है। उसके बाद में पानी पूछना है पीने के लिए, उसके बाद में फ्रेशअप होने के लिए बोलना है, उसके बाद में खाने के लिए कुछ पूछना है, उसके बाद में जो बात होगी वो बाद में होगी, तब जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो होती है। और कई बार लगता है कि बिना बात के ही हम गुस्सा उतारने जा रहे थे, बात कुछ भी नहीं थी। तो ये परंपरा आपको डेली करनी है, तो घर में स्वर्ग का वातावरण होगा। सिंबॉलिकली हम लोग यहाँ पर वो स्टेप करेंगे। आप दोनों एक दूसरे के सामने फेस करके खड़े होंगे, हाथ जोड़ करके खड़े होंगे एक दूसरे के सामने। हाँ, खड़े हो, कोई दिक्कत। चलिए, हाथ जोड़ेंगे दोनों। हाँ, मेरे साथ बोलिए, ओम, दोनों। साधु भवान आस्ताम अर्चयिष्यामो भवन्तम ओम अर्चय। एक दूसरे को बैठने के लिए बोलेंगे। साथ ही बैठेंगे। ओम प्रतिगृह्णामि, इसको राइट हैंड में लेना है और पीना है। ये दे रहे हैं आपको।
ओम आमागन्युषसा संसृजवर्चसा तम्मा कुरु प्रियं प्रजानामधिपतिं पशूनामरिष्टिं तनूनाम। हाँ। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।